आश्रय की 100 फीट ऊंची साइलो प्लांट धराशायी हो गई और इसमें एक स्टाफ फंस गया, जिसे करीब 12 घंटा चले ऑपरेशन के बाद उसका रेस्क्यू किया गया। जीएम ने जहां हादसे की जांच का भरोसा दिया, वहीं सांसद और विधायक ने घटिया निर्माण पर सवाल खड़े करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। धनबाद यानी कोयले की राजधानी। यहाँ धरती के नीचे अथाह कोयला है। इसी धनबाद में शुक्रवार रात हुए हादसे ने हड़कंप मचा दिया। बीसीसीएल ब्लॉक 2 के न्यू मधुबन वॉशरी में करीब 100 फीट ऊंचा साइलो प्लांट अचानक धराशायी हो गया। मौके पर मौजूद कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन एक कर्मचारी धर्मेंद्र ठाकुर साइलो प्लांट में ही फंस गया। फिर इसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। करीब 12 घंटे तक चले अभियान के बाद कर्मी की जान बचाई जा सकी। रेस्क्यू में प्रमुख भूमिका निभाई हरेंद्र महतो ने, जिसे सम्मानित करने की भी घोषणा की गई है। बहुत देर तक फंसे थे, बच गए। वो आराम से डर से था, उसको मैं जा रहा था कि होपलेस है, उसको मैं कैसे बचाना है, वो हमको रिफ्यू मारना था। डरा हुआ था वो। हाँ, वो डरा हुआ। तो हिम्मत दिया उसके बाद। हाँ, उसको मैं हिम्मत दिया, मैं उसको नीचे उतारने के लिए, हमको मालूम था। पूरे अभियान पर बीसीसीएल ब्लॉक 2 एरिया के जीएम खुद नजर बनाए हुए थे। इसमें बोकारो स्टील की भी मदद ली गई। फायर लिफ्टर के सहयोग से कर्मी की जान बचाई जा सकी। जीएम ने घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने का भरोसा भी दिया है। ने खुद बनवाया था, अब वो किस प्रकार बनाया था ये हम लोग जांच करेंगे कि ये जो की पुरानी चीजें हैं, और मैंने अभी प्रभार लिया है, तो मैं इसे जांच करा के और इसमें आवश्यक कदम उठाऊंगा। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे धनबाद सांसद और बाघमारा विधायक ने निर्माण कार्य में घटिया मटेरियल के इस्तेमाल का आरोप लगाया। साथ ही केंद्र सरकार को करोड़ों के नुकसान की आशंका जताते हुए दोषियों पर कड़े एक्शन की भी मांग की। तो इस पर हम लोग उससे जांच करेंगे, क्योंकि इतना घटिया किस्म का काम किया है, जो वास्तविक बनाया गया है, जो भी समय बनाया है, घटिया किस्म का काम किया है। घटिया आपका मेटेरियल लगाया गया है, जिसके कारण इतना बड़ा घटना दिया है वो। और बीसीसीएल प्रबंधन को हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बीसीसीएल का सेलो ध्वस्त होने से अरबों रुपया का नुकसान सरकार का है। तो सरकार अरबों रुपया का नुकसान करने वाले कोई भी अधिकारी, चाहे बीसीसीएल अधिकारी हो या सेलो के अधिकारी हो या एचएससी के अधिकारी हो, वो किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। लगातार बीसीसीएल में इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, इसे लेकर बीसीसीएल के जो सुरक्षा है उस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं यह जो सेलो गिरा है, इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और इधर झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई है, जिसमें खराब मशीन को बदलने समेत 16 एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक में यह भी तय हुआ कि रिम्स की व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। रिम्स की बदलेगी तस्वीर, व्यवस्था में जल्द होगा सुधार। जीबी बैठक से निकलेगा हल। जी हां, रिम्स में मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कोशिश की जा रही है। रिम्स जीबी की 60वीं बैठक प्रशासनिक भवन में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने की। इसमें हाईकोर्ट के ऑब्जर्वर जस्टिस अमरेश्वर सहाय भी शामिल हुए। इस बैठक में हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए 16 प्रस्तावों पर सहमति बनी। इनमें सबसे अहम प्रस्ताव वेंटिलेटर और एमआरआई जैसी मशीनों की जल्द खरीदारी को लेकर था। अस्पताल प्रबंधन को जल्द से जल्द ये खरीदारी पूरी करने के निर्देश दिए गए। रिम्स पटरी पे आएगा, क्योंकि रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को जानी है। माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त बैठे हुए थे, एक एजेंडे पे चर्चा हुई है और वो उसकी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में भी जानी है। बहुत सारे और निर्णय हुए हैं। कुल मिलाकर यह निर्णय कि अब रिम्स जनहित में काम करे। बैठक में डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी चर्चा हुई। ट्रॉमा सेंटर और सेंट्रल इमरजेंसी में सुधार बैठक का अहम मुद्दा रहा। गंभीर मरीजों की भर्ती, वार्ड में शिफ्टिंग और इलाज की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके अलावा डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर रोक, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने और अस्पताल में अनुशासन बेहद सख्त करने पर भी विचार किया गया।
कुछ मशीनें खराब हैं, एक जो पार्ट्स आएगा यूएस से आएगा, दूसरा जर्मनी से आएगा, तो इतना दिन मेरा पेशेंट थोड़ी वेट करेगा। तो हम लोगों ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए और तुरंत मशीन खरीदिए आप। प्रस्ताव में यह भी तय हुआ कि अब अस्पताल में दवा और दूसरे जरूरी सामानों की कोई कमी नहीं रहेगी। खरीदारी से जुड़े सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं। अगली गवर्निंग बॉडी की बैठक 9 अक्टूबर को होगी, जिसमें अस्पताल से जुड़े बाकी 18 एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। इस बार सिर्फ कोर्ट के प्रस्तावों पर ही बात हुई। अब देखना होगा कि गवर्निंग बॉडी बैठक से राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कितने सुधार होते हैं और कब तक। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर गैंगस्टर मयंक सिंह पर झारखंड एटीएस का शिकंजा कसता ही जा रहा है। 6 दिन के रिमांड पर मयंक से उसके नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी मिली है और अब जांच का दायरा बढ़ने से केंद्रीय एजेंसियों की भी एंट्री होने वाली है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। कुख्यात मयंक पर कस रहा शिकंजा। केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री की तैयारी। और बढ़ेगा मयंक पर जांच का दायरा। पैसा और हथियार के नेटवर्क का होगा खुलासा। अजरबैजान से प्रत्यर्पण कर झारखंड लाए गए कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह पर झारखंड एटीएस का शिकंजा कसता ही जा रहा है। कुख्यात मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा के नेटवर्क को लेकर झारखंड एटीएस की जांच जारी है। अब तक 6 दिन की रिमांड में पूछताछ में मयंक ने कई खुलासे किए हैं। अब उन खुलासों पर आगे की जानकारी जुटाने के साथ ही सत्यता की भी जांच की जा रही है। निकट भविष्य में जो बाकी केसेस हैं उसमें भी पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो हम लोग एनालाइज करेंगे और जो उसके द्वारा बताया गया है उस पर फिर से क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, ताकि जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो और सटीक हो और जो बाकी लोग इस ग्रुप के हैं या दूसरे समूह के जो लोग हैं जो इससे पहले से संबंधित रहे हैं वो भी हमारी गिरफ्त में आए, उसमें जांच आगे बढ़े। मयंक सिंह का अमन साहू के साथ लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ तक के संबंध सामने आ चुके हैं। वहीं पाकिस्तान से हथियार तस्करी के साथ ही अवैध आर्थिक गतिविधियों के भी सबूत मिल चुके हैं। ऐसे में आगे की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों की भी एंट्री होने वाली है, जिससे जांच को और धार मिलने की उम्मीद है। जैसे भी बातें सामने आएंगी उसमें हमें दूसरे राज्य पुलिस के या केंद्रीय एजेंसियों का अगर सहयोग लेना पड़ेगा तो हम लोग लेंगे, लेकिन हम लोग यही कोशिश करेंगे कि इसमें जितने भी लोग इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थे, फाइनेंशियल और हथियार लेन देन के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थे, चाहे कहीं पे भी हो, वो उससे उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो। रिमांड पर हुई पूछताछ में जो जानकारी मिली है उससे उम्मीद है कि मयंक सिंह के क्राइम, आर्म्स और फाइनेंशियल नेटवर्क पर और शिकंजा कस सकता है। गैंग के दूसरे सदस्यों के साथ उसे संरक्षण देने वाले सफेद पोशों पर भी गाज गिर सकती है। अब इंतजार है केंद्रीय जांच एजेंसियों की एंट्री का, ताकि गिरोह पर और दबिश बढ़ सके। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इधर सीएम हेमंत सोरेन ने कोयला मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात की और दोनों के बीच खनन क्षेत्र की समस्याओं पर बातचीत हुई। केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोल खनन परियोजनाओं को लेकर आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से ही कोल माइन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो पाएगा संभव है। वहीं अब इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बकाया पैसे को लेकर केंद्र पर सवाल खड़े किए, तो वहीं बीजेपी ने सरकार पर सिर्फ आंकड़े लेकर बैठने का आरोप लगाया। मंत्री जी बार बार मांग उठाते हैं, मुझे लगता है सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। और इससे पहले भी कोयला मंत्री कह चुके हैं, झारखंड का अगर सच में कुछ दे निकलता है वो लैंड एक्विजिशन में या रॉयल्टी में, तो वो केंद्र सरकार देने को तैयार है। लेकिन राज्य सरकार एक सिर्फ फिगर को 1,36,000 करोड़ या 1,41,000 करोड़ का पकड़ के रखेगी, तो ऐसे संभव नहीं है। इनको डिटेल देना चाहिए, ब्रेकअप देना चाहिए। स्वाभाविक तौर पे अगर राज्य के प्रति थोड़ी सी भी जवाबदेही और जिम्मेवारी कोयला मंत्री समझते हैं तो हमारा पैसा देने का काम करें। अगली खबर बोकारो से, जहां सरकारी आवास को निशाना बनाने वाले इंटरस्टेट चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया। गिरोह के 3 चोर को एसआईटी ने धनबाद के जोरा पोखर और झरिया इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के पास से 3 लाख से अधिक कैश,
97 ग्राम गलाया सोना, चांदी के गहने, मोबाइल फोन और 2 बाइक बरामद हुए हैं। चोर गिरोह का मुख्य सरगना राजू अंसारी, फयाज अंसारी और आबिद अंसारी हैं, जो धनबाद के जोरा पोखर का रहने वाला है। तीनों पर बोकारो के साथ धनबाद और बंगाल में भी कई मामले दर्ज हैं। हो जाएगा तो बोल देंगे सुरेंद्र, आराम से आ जाना। के चोर हैं और इनकी काफ़ी जो है विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जो अभी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो 2 मुख्य रिसीवर हैं वो राहुल कुमार वर्मा, ये भी जोड़ा पोखर धनबाद का रहने वाला है, और रवि शिंदे, ये झरिया धनबाद का रहने वाला है। ये 2 रिसीवर थे, ये ज्वेलरी वुलरी पिघलाने का वगैरह का काम करते थे। तो इन्होंने मतलब ये इनका पूरा चेन था इस तरह से। जो बरामदगी है अगर उसकी बात करें तो 3,07,600 रुपये जो है कैश बरामद हुआ है। 97 ग्राम जो है सोना बरामद हुआ है, 1 किलो चांदी जो है ब्रिक के तौर पर, और उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी मात्रा में जो है सिक्का और बिछिया पायल वगैरह, टोटल मिला के अगर हम बात करें तो लगभग 2 किलो चांदी बरामद हुई है। और फिलहाल